विवेक जी 26/11 पर जो ये हिंदुत्व थियोरी दी थी वो गलत थी या सही थी चिदम्बरम द्वारा? नहीं, सब कुछ ठीक है। आप नहीं, एक आप सेकंड, देखिए, अगर कोई विवेक जी, विवेक जी, विवेक सही गलत कुछ नहीं है। पॉज विवेक पॉज। ये देखो ऑन करके मशीन छोड़ मत सुनिए दो। पहले आप। ये मोटर नहीं है, पानी का मोटर नहीं है, ऑन करके छोड़ दिया। सुन लो, मेरी बात में रिटरेट कर रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ। सर विवेक, मेरी बारी है, आप बीच में बोल पड़े फिर से मशीन की तरह। अनुराग की आत्मा आ चुकी है क्या? अनुराग भदौरिया की पहले अनुराग भदौरिया की आत्मा आ चुकी है क्या? ऑनरेबल लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए विवेक जी मशीन ऑन करके मत छोड़ो, सुन लो बात यार। व्यक्तिगत टिप्पणी कभी नहीं करता। अच्छा ठीक है, आप व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते, चलिए। कृपा करके लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए कैन यू प्लीज विवेक जी थोड़ा विवेक दिखा सकते हैं क्या? मेरी बात तो होने दीजिए। मैं आपसे 10 सेकंड में 2 सवाल पूछूंगा, उसके बाद आप जवाब दीजिए। विवेक जी कृपया करके जो 26/11 पे आपने पाकिस्तान को क्लीन चिट देने के लिए आपके इकोसिस्टम ने हिंदुत्व टेरर की थ्योरी गढ़ी थी, क्या आज उसको नकारते हैं, मानते हैं गलती अपनी? और दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं आपसे बड़े अदब से कि क्या भारत की सेना किसी गलत व्यक्ति को मारेगी? आप ये आरोप लगा रहे जब बोल रहे कि ये सही मारे कि नहीं मारे। मतलब ये आरोप देखो, बीजेपी वाले बंदूक लेकर नहीं गए वहां, भारत की सेना गई। पर आपसे क्या अपेक्षा करना जो उन्होंने भारत की सेना को खून देने से इनकार किया, उनसे क्या अपेक्षा करना जो कहते हैं भारत का न्यूक्लियर मिसाइल जो है वो बंद कर दो, हम लोग समुद्र में जो है उसमें ना बोलिए। आप मेरा उत्तर सुनिए। अब आप उन्हीं प्रश्नों पे डायरेक्ट उत्तर देता हूं। चाइनीज में देंगे कि हिंदी में? पहली चीज, जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, सुनिए सुनिए, जब आपका संघ परिवार हिंदू राष्ट्र की बात करता है, अरे हिंदू राष्ट्र कहता है कि सिर्फ एक संस्कृति, वन नेशन वन कल्चर, तो आप हिंदू टेररिज्म इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं। हिंदू टेररिज्म, ये कल्चर का ये हिंदू टेररिज्म क्या है भाई? अगर मैं प्रश्न पूछता हूं क्या आतंकियों का कोई धर्म नहीं था और हिंदू टेररिज्म? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो कश्मीर में जो हुआ इस्लामिक जिहाद था कि नहीं था? आगे बढ़ने दीजिए मुझको बाप। कश्मीर में इस्लामिक जिहाद हुआ? अब आप इसके बाद एक के बाद एक क्वेश्चन, नाउ यू आर डाइवर्टिंग। अरे ये हिंदू टेररिज्म जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, टेक्निकली वो आपके एजेंडा में है, वो आपके मैनिफेस्टो में है, वो उस हर लेख में है। चीखिएगा मत, और बिल्कुल बिल्कुल सलीके से हम इस पर डिबेट करेंगे। तो अगर इसको आप सुनिए विवेक श्रीवास्तव, प्लीज डू नॉट, नहीं प्लीज, लगातार इस तरीके से बोलेंगे तो नहीं चलेगा। एक सवाल का जवाब मैं आपसे चाहती हूँ, पूरा देश आपसे जानना चाहता है। अगर आप कह रहे हैं कि इसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे थे तो हिंदुत्व आतंकवाद चलेगा, ठीक है, तो गजवाए हिंद चलाने वाले इस्लामिक आतंकवाद फैला रहे हैं कि नहीं फैला रहे हैं? धर्म पूछकर कि क्या तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह बोलने आता है कि नहीं, ये जितने भी आतंकी आए थे ये इस्लामिक जिहाद को और इस्लामिक टेररिज्म को बढ़ा रहे थे कि नहीं बढ़ा रहे थे? मुझे जवाब दीजिए जी। आप फर्क ये है कि ये जो मैं सो कॉल्ड, हाँ सुनने दीजिए ना, आप सुनिए तो कम से कम, लेट मी स्पीक। हिंदू राष्ट्र कहने वाले और इस देश का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे भारत का नेशनल था। अच्छा, और हाफिज सईद कौन है आपका चाचा? इस्लामिक राष्ट्र की बात नहीं करता। हाफिज सईद कौन है आपका चाचा? मेरे देश का कौन है हाफिज सईद? मुझे ये बताइए। का कोई भी नाथूराम गोडसे पर चले जाते हैं आप? हाँ, 1948 में चले जाते हैं। इस्लामिक जिहाद पर आप लोगों के होठ जो है क्विक फिक्स से चिपक जाते हैं। आप लोगों की वजह से यहाँ पर सबसे ज्यादा मिसकम्युनिकेशन फैलता है। सर बोलिए ना, कौन डरा रहा है आपको? कौन डरा रहा है आपको? जो सच है उस पर बात कीजिए। अगर हिंदू राष्ट्र बनाना आपको लगता है हिंदू आतंकवाद है, तो फिर गजवाए हिंद इस्लामिक आतंकवाद कैसे नहीं है? इसमें फर्क कैसे हो जाता है? मैं आज तक ये बात समझ में नहीं आई है मेरे, और ना समझ पाई हूँ। आप ही लोग सबसे ज्यादा भयंकर चीज है, आप लोग जड़ हैं यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के बीच में। ये जो तनाव पैदा होता है उसे लेकर सर, ये मैं आप पर आरोप लगा रही हूँ। आप एक्शन लीजिए। इस देश का मुसलमान नहीं कर रहा कुछ। इस देश के मुसलमान का गजवाए हिंद इस्लामिक राष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है। वो छांगूर कौन था? मुसलमान समर्थन करता है। वो छांगूर कौन था? इस्लामिक राष्ट्र का। Who was छांगूर? ये छांगूर बाबा कौन था? छांगूर का एक क्रिमिनल आदमी को लेकर के आपने एक क्रिमिनल, ओके, आई कैन काउंट मेनी। कन्हैया लाल की हत्या करने वाला कौन था? कन्हैया लाल की हत्या करने वाला कौन था? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमने ये देखा हुआ है कि हमारे बहुत सारे दर्शक वीडियो को देखते तो हैं, लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। हमारा चैनल काफी नया है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं, ताकि हम जैसे छोटे चैनल को आगे बढ़ने में और भी आसानी होगी। धन्यवाद दोस्तों। तो चलिए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट के भी लीडर हमारे साथ विवेक यहाँ पर मौजूद है। विवेक जी,
ये बताइए ना कि आप ठीक है मोदी को नापसंद करते हैं, भारतीय जनता पार्टी को नापसंद करते हैं, वो चांद भी अगर ले आएगा तो आप कहेंगे ये चांद क्यों लेकर आ गया, ये तो 2 कौड़ी की चीज है। मैं इन सारी चीजों से देश जो है वो अग्री कर जाएगा कि ठीक है आपको विरोध करना है। लेकिन जब पी चिदम्बरम ये कहते हैं कि कैसे पता लगाया कि ये जो है आतंकी ये पाकिस्तानी है, तब आपका दिल दुखता नहीं है जी कि वी हैव क्रॉस दैट लिमिट, मर्यादा क्रॉस कर दिया हमने। चिदम्बरम मुझे नहीं, मैं इसको मर्यादा क्रॉस करना नहीं समझता। मैं तो चिदम्बरम जी के डाउट्स हैं, बहुत सीनियर आदमी, एक्सपीरियंस मिनिस्टर रहे हैं, और जिस तरीके से सरकार फंक्शन करती है, किस डिस्कशन की बात हो रही है यहाँ? डिस्कशन अलाउ कर दिया ऑपोजिशन का, उसके प्रपोजल्स पे हस्ताक्षर कर दिया तो वाइस प्रेसिडेंट हट गया इस देश का। कौन सी डेमोक्रेसी? धनखड़ साहब के साथ क्या किया और क्यों किया? इसीलिए किया क्योंकि हम लोग गए थे कुछ प्रश्नों के साथ और हमने कहा था हमें जवाब चाहिए, और उन्होंने उसके लिए हामी भरी थी, बस इतनी सी गलती थी, एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री इज आउट। ये इस देश की डेमोक्रेसी है तो प्रश्न ना पूछें, डाउट ना है। बिल्कुल सही है चिदम्बरम, पूछना चाहिए, कवर अप तो नहीं है। क्या सही में आतंकवादी को मारा गया? पूछना चाहिए, और सरकार उसके प्रूफ भी थे, ये डेमोक्रेटिक राइट है, हम सरकार से पूछ सकते हैं, कोई गलती तो नहीं हुई, कुछ और बात तो नहीं है। अरे कोई ढंग की चीज नहीं है पूछने के लिए आपके पास, कोई ढंग की चीज नहीं है पूछने के लिए। हाँ, ये बेढंगी चीजें ही मिलती है आपको पूछने के लिए, जिसका ना कोई हाथ होता है, ना पैर होता है, ना सर होता है, ना कोई लॉजिक होता है। इतनी बेतुकी, इतनी घटिया चीज ही आपके पास पूछने के लिए कि जो आतंकी मारे गए हैं वो आतंकी ही है, कि किसी बेचारे मजलूम को मार दिया है, कि ये जो आतंकी मरा है ये पाकिस्तानी ही है, या फिर कहीं से कोई खड़ा कर दिया। एक तो फिल्में देखना बंद कीजिए, गुड मॉर्निंग, वेक अप, ये अजीबोगरीब फिल्में देखना बंद कीजिए। आप किसी स्क्रिप्ट के तहत काम नहीं कर रहे हैं और रह नहीं रहे हैं जिंदा। अगर आप यहाँ पर हैं, अगर आप पॉलिटिकली जिंदा हैं तो अपने जमीर को भी जिंदा रखिए विवेक श्रीवास्तव, और सवाल ऐसे पूछिए जो जनता के दिल में है। अजीबोगरीब सवाल मत पैदा कीजिए यहाँ पर कि जो आतंकी मरा है वो आतंकी ही था कि कोई और था, कर्नल दानवी, और फिर कहते हैं हमने सेना पर सवाल नहीं उठाया। तो सेना क्या करी? आंख बंद करके किसी भी आदमी को लिटाया और उसको मार दिया, कर्नल दानवी। देखिए, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आजकल इन्फॉर्मेशन का ज़माना है, सबके पास इन्फॉर्मेशन है और विवेक भी है। अपनी जो जनमानस है उनको बहुत नॉलेज है, अवेयर लोग हैं, और जब इस तरीके के सवाल जो एंटिक्वेटेड लीडर्स हैं जब ये सवाल ऐसे पूछते हैं तो उससे खुद ही की भद पिटती है। जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं उनके ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो जाता है, और उनको ये रियलाइज़ नहीं होता कि ये कितना बड़ा नुकसान अपने खुद का कर रहे हैं, और यही नतीजा हम बार बार इलेक्शंस में देख रहे हैं। खैर, बहरहाल ये अपनी जगह पर है, और ये मैं एज ए सोल्जर पॉइंट आउट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सोल्जर भी इतना ही कनेक्टेड है जितना कि एक आम आदमी इन सारी चीज़ों के साथ कनेक्टेड है, और जब वो भी ये चीज़ें देखता है तो अब उसको बुरा नहीं लगता, उसको हंसी आती है, और उसको शर्म भी आती है कि यार ऐसे लोग किसी ज़माने में हमारे होम मिनिस्टर भी रहे थे, और ये किसी ज़माने में फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे थे, अपने आप को पढ़ा लिखा भी कहते हैं, और ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी घूमते हैं, बड़े बड़े महलों में भी रहते हैं, और ये बहुत शीर्ष के लोग अपने आप को मानते हैं, लेकिन मानसिकता इनकी कितनी छोटी है कि ये देश से भी गद्दारी करने में कोई कोताही नहीं। और ये कोई पॉलिटिकल बयानबाजी यहाँ पर नहीं हो रही है विवेक जी, आप समझ रहे हैं इस बात को? दिस इज अ सोल्जर स्पीकिंग। पहले तो पी चिदम्बरम के लिए गद्दारी शब्द ना यूज करें, नंबर 1। नंबर 2, ये एक राइट है, आपको ये भी पूछना चाहिए था, जिस फिल्म की बात करी है यहाँ पे रूबिका मैडम ने, कि वो हिंदी फिल्म चल रही थी जब इस देश का प्राइम मिनिस्टर जाता था, और अब की बार ट्रंप सरकार हाउडी मोदी नमस्ते ट्रंप करता था, तब आपको ट्रंप एक लाइट हार्टेड आदमी, नॉन सीरियस नहीं दिखा था। इस देश की इज्जत को जब प्राइम मिनिस्टर वहां तार तार कर रहे थे ट्रंप के लिए ताली बजा करके, तब आपको नहीं लग रहा था वो हिंदी फिल्म चल रही है? नहीं, कैसे? इस देश के वाइस प्रेसिडेंट को हटाया गया अनसेरेमनियसली। 6 बजे वो कल का टाइम टेबल कर रहे थे, 9 बजे तक पार। नहीं लग रहा था हिंदी कि फिल्म फिल्म चल रही है। हिंदी फिल्म ही तो चला रहे हैं। मैं कह रही हूँ नहीं लग रहा था कि फिल्म चल रही है। नहीं, तो फिल्म का भी दूसरा वर्जन आ गया ना, दूसरी बात है, आपको नहीं लग रहा था, मुझे तो लग रहा आ गया है, तो अब उसमें कोई इशू थोड़ी। हाँ।